यहाँ पे ना ये ताई जी लोगों का घर है, तो इन्हीं के घर के जस्ट आगे ये खेत है। तो इस घर की खोई के ऊपर से ना ये टूट चुका है और मेरी माँ ना आज यहाँ पे तिल झाड़ रही है। तो तिल को कुछ इस तरह से झाड़ा जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए जी एक और वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरसान और मैं हूँ उत्तराखंड में चमोली जिले के शोलडुंगरी गांव से। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत दोपहर के करीब 2 बजे से हो रही है और छत में ना ढेर सारे सोयाबीन के बेल फैलाए हुए हैं और मौसम भी कुछ इस तरह का हो रखा है। बादल आए हुए हैं घनघोर। तो कुछ दिनों से ना कुछ इसी तरह का मौसम बन रहा है बारिश का। आजकल ना बारिश की डर से जल्दी जल्दी काम छंटाना पड़ता है और बाकी खेत भी ना पूरे खाली कर दिए लोगों ने। कुछ कुछ खेत यहाँ पे नइयों के बचे हुए हैं मंडुए के, अब बाकी सारा नइयों ना लोगों ने काट दिया है और लगभग मतलब सारे खेत खाली हो चुके हैं। और कुछ लोग ये देखो खेतों से आ रहे हैं और धीरू भाई ना बैलों को लेके नीचे चराने के लिए लेके जा रहा है। और यहाँ पे बीच बीच में ना इन खेतों में जौ बोए हुए हैं। वैसे तो ये मंडुए के खेत हैं। जो ये मंडुए के खेत है ना ये पूरे 6 महीने तक खाली रहते हैं। इन खेतों में ना सीधे फरवरी और मार्च के महीने में झंगोरा बोया जाता है, तब तक ये खेत ना पूरे खाली रहते हैं। घर के नजदीक है ये खेत तो इसलिए इनमें जौ बोए हैं। बाकी के खेत ना ये पूरे खाली रहेंगे और न ये तो लोगों ने काट दिया। किसी ने कुछ इस तरह से ना ये पुजुंगे बना रखे हैं और किसी ने सुखाने के लिए डाला हुआ है और कुछ लोग उठा के ले गए और कुछ ही खेत बचे हुए हैं जो इक्का दुक्का काटने वाले। तो मंडुए की घास को ना हमारे यहाँ पे नइयो बोला जाता है। और किरण खेत से आ रही थी घास काट के और यहाँ से छेमी निकाल रही है। इस पे ना काफी ज्यादा मात्रा में छेमी हो रखे हैं, लेकिन ना ऊपर ऊपर लग रखे हैं ठंगर के टुक्कू में। तो इस तरह से कुर्सी में चढ़ के और डंडे की सहायता से, ये घुंघरा डंडे की सहायता से निकाल रही है। तो ये ना पतले छीमे हैं और मेरी माँ ना आज यहाँ पे तिल झाड़ रही है। तो तिल को कुछ इस तरह से झाड़ा जाता है। सोल्टी में मेरी माँ ने इसको डाला हुआ है और दरांती की सहायता से इस तरह से छप छप करके झाड़े जा रहे हैं। तिल को ना पहले काटते हैं और उसके बाद उसकी ढेर लगाते हैं। कुछ दिन सीजने के लिए रख देते हैं और जैसे सीज जाते हैं फिर सुखाने के लिए कुछ इस तरह से इनको खड़ा किया जाता है। तो ये ना अच्छी तरह से सूखे हुए हैं। मेरी माँ ने इनको सुखाने के लिए डाला हुआ था और फिर उसके बाद ना इस तरह से इसको झाड़ते हैं। तिल को ना 2 बार झाड़ा जाता है। एक बार आज झाड़ दिया, फिर सुखाने के बाद ना 1-2 दिन में और झाड़ेंगे। और तिल झाड़ने के बाद ना कुछ इस तरह से मेरी माँ ने दोबारा से इनको सुखाने के लिए खड़ा कर दिया है यहाँ पे। और तो तिल हमने थोड़ा सा बोया हुआ था एक खेत के किनारे पे। तो ये देखो भाई, तो ये तिल कुछ इस तरह के हैं। इसमें काले तिल ज्यादा हैं और कुछ कुछ सफेद भी हैं, पर हमारे यहाँ पे ना ज्यादातर ये काले वाले तिल ही बोए जाते हैं। और अभी मेरी भी तैयारी हो चुकी है। वो सबसे नीचे खेत दिख रहे हैं ना, मेरे को वहाँ जाना है नइयो लेने के लिए और वहाँ पे हमारे कुछ काले भट्ट की बेल हैं तो उनको लेने के लिए तो सबसे नीचे वाले खेतों में जाना है, जहाँ के लिए बोलते हैं चन्ना का डीप। और बाकी मैं ना ये स्वेटर लेके जा रही हूँ और वहाँ पे थोड़ा सा नइयो है मंडुए का। आधा तो ला गए थे हम, आधा वहाँ बचा हुआ है और थोड़े से भट्ट हैं काले भट्ट, तो उनको निकाल के लाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में ना हल लग चुकी है और गेहूं बो दिए गए हैं। कुछ ही खेत ऐसे बचे हुए हैं जिनमें अभी हल नहीं लगी हुई है। और बाकी यहाँ रोड के ऊपर नीचे साइड ना ये देखो भाई, यहाँ पे भट्ट रखे हुए हैं और नीचे साइड को नइयो मडुआ भट्ट वगैरह रखा हुआ है। तो ये ना पूरे सांड वालों के हैं, तो ये लोग गाड़ियों में लेके जाते हैं ऊपर। एक एक कट्टा रखा हुआ है बड़ा वाला, पता नहीं इसमें क्या भरा हुआ है, शायद उसमें दाल की बेल है। तो इस तरह से ना ये रिछाण वाले सारे ऊपर मतलब गाड़ियों में लेके जाते हैं। यहाँ का जो भी अनाज होता है, घास वगैरह होता है। वैसे ना ये काले वाले भट्ट अभी भी अच्छी तरह नहीं पक रखे हैं, अभी भी हरे हरे हो रखे हैं, लेकिन ये खेत ना थोड़ा घर से दूर है। और बाकी यहाँ पे आसपास में सारे खेत खाली हो चुके हैं। लोगों के खेतों में ना मडवा था तो लोग नइयो काट के भी ले जा चुके हैं। तो इसको ले जाना भी जरूरी है, नहीं तो ना लोगों की गाय चर देती है। कुछ कुछ ना इस तरह से पीली हो गई है और कुछ इस तरह से हरे हो रखे हैं, लेकिन इनको ना सारा निकालना पड़ेगा। इस खेत में मडवा बोया हुआ था और बीच बीच में यहाँ पे ये भट्ट बोए हुए थे। तो चलिए जी मैं इनको निकालती हूँ फटाफट, बाकी मौसम भी खराब हो ही रहा है।
और अभी मैंने यहाँ पे ना सारे भट निकाल के एक जगह पे इकट्ठे कर दिए हैं और नयो भी यहाँ पे रख दिया है। और अब मैं इसका स्वेटर लगाऊंगी। बाकी इस बार ना भट पे काफ़ी अच्छी फलियां भी लगी हुई है। और बाकी इस बार ना बंदरों ने एक भी भट के पौधे नहीं खा रखे हैं, काफ़ी अच्छे भट हो रखे हैं। बाकी के साल ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते थे और इस साल बिल्कुल नुकसान नहीं किया। अभी तक सारी में ना एक भी बंदर नहीं आए। तो चलिए जी, अभी ना स्वेटर भी लग चुका है और इसमें मैंने सबसे नीचे से नयो, बीच में भट और फिर ऊपर से नयो, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्वेटर भी लगा दिया है। तो चलिए जी, चलते हैं यहाँ से सीधे चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना है उका। चलिए जी, अभी ना घर पहुंच चुकी हूँ। ये रहा स्वेटर। तो बड़ी आफत आई, बहुत बहुत ज़्यादा भारी हुआ। और मौसम ना बारिश का हो रहा है, तो इसलिए जो ये फैलाया हुआ है ना भट, तो इसका भी ढेर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो माना ये आधा आधा कूट भी रखा है, इसके आधे दाने निकाल रखे हैं, आधा ये कूटना बाकी है। तो इसका ना यहाँ पे ढेर लगा देंगे और इसको जो कच्चा वाला लाया हुआ ना अभी का, उसको भी उसी के ऊपर से रख देंगे। अगर बारिश आएगी तो एक ही ढेर बना देंगे, बड़ी वाली। तो खेत से आने के बाद ना अभी पी रहे हम लोग चाय, और इसके बाद ना हम लोगों को घास के ले जाना है सुनीता दीदी के खेत में, हम दोनों ने। और मेरी माँ ने ना बहुत सारा काम निपटाना है यहाँ पे। अभी ये भट भी संभालने हैं, छत में भी दड़बड़ कर रखा है और बारिश का मौसम हो रखा है। तो आजकल ना आफत भरा काम है और आफत भरे दिन भी होते हैं। चाय पीने के बाद ना अभी हम लोग दोबारा से घास के ले जाने लग गए। अभी ना ऊपर वाली सारी में जा रहे हैं, यानी कि ब्रह्मपुरी की तरफ। इधर बैठा यूट्यूब पे। और बाकी दादी इस घर में रहती है ना, इसकी छत ये देखो भाई यहाँ से टूट चुकी है। वैसे तो दादी इस वाले हिस्से में रहती है और इस तरफ को ना किसी और का है, मतलब दो हिस्से हैं इस घर के। तो इस घर की खोई के ऊपर से ना ये टूट चुका है। तो अगर यहाँ से कोई इधर उधर जाएगा ना, तो यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा बना हुआ है। तो ये पुरानी मकान है, ये इस तरह से टूटा हुआ है, खोई के ऊपर से ना ये टूट चुका है। इसकी लकड़ियां जो है सड़क के नीचे आ चुकी हैं। बाकी इसके जो पत्थर है ना बड़े बड़े, ये भी टूट चुके हैं। और बाकी यहाँ पे सुनीता दीदी ना दादी जी के लिए लकड़ियाँ बारीक कर रही हैं। दादी जी से नहीं होता ना ये सब। तो अभी हम यहाँ से ऊपर जा रहे थे, तो दादी ने कहा कि थोड़ी सी लकड़ियाँ बारीक करनी है, तो सुनीता दीदी कर रही है अभी यहाँ पे। तो दादी इस वाले कमरे में रहती है, आग भी जलाती है, तो लकड़ियाँ सुखाने के लिए डाली हुई है। तो आधी लकड़ियाँ ना सुनीता दीदी ने बारीक कर दी दादी जी के लिए, तो आग जलाने में आसानी होगी। बाकी ये वाला कमरा है दादी जी का, उस तरफ को ना अंधेरा हो रखा है। और ये भी ना खोई वाला मकान है इस तरह से। और कितनी मेहनत लगती होगी पहले इन घरों को बनाने में। और इस लकड़ी पे देखो कितनी बारीकी से कलाकारी की गई है। खोई में गणेश भगवान जी विराजमान होते हैं। बाकी हमारी बुआ जी के घर के आगे देखो भाई कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। बुआ जी ऊपर साइड से गप्पे मार रही है। ये देखो भाई खूब सारे फूल लगाए हुए हैं बुआ जी ने, काफी खूबसूरत लग रहे हैं घर के आगे। और बाकी सुनीता दीदी का खेत ना इस गदेरे से पार उस साइड को है,
अब बाकी आजकल गदेरे में भी पानी कम हो चुका है। बाकी इस साइड को सुनीता दीदी ने ये घास सुखाया हुआ है, तो ये आलू का खेत है। इसको खाली करने के बाद ना इसमें जो बोने हैं और ऊपर साइड को इसमें घास है, तो इसको काट के हम लोगों को ले जाना है और 1-2 दिन में ना इसमें हल लग जाएगी। अभी हम लोगों की घास की सोल्टी लग चुकी है। यहाँ पे सुनीता दीदी की सोल्टी है, ये मेरी सोल्टी है। अब बाकी अभी दिया भी आ गई, तो जो सूखी हुई घास थी ना, तो सुनीता दीदी उसको भी बांध रही है, तो दिया उसको लेके जाएगी। और बाकी यहाँ पे नए ताई जी लोगों का घर है, तो इन्हीं के घर के जस्ट आगे ये खेत है। तो वैसे तो ये ताई जी लोगों का ही खेत है, कई सालों से सुनीता दीदी कमा रही है, तो सुनीता दीदी का ही लगा लो। और क्या कहना तुम चाय पी? अच्छा, तो ताई जी ना अभी अभी आ रही है यहाँ पे, अभी तक यहाँ कोई नहीं था। हम लोगों ने घास भी काट लिया, तो अभी आई ताई जी। और बाकी ना ताई जी यहाँ पे अकेली रहती है घर में, और ताई जी के नाती नतीड़े हल्द्वानी में रहते हैं और इनका बेटा जो है थराली में रहते हैं, तो वो भी आते जाते रहते हैं। और कभी ताई जी भी जाती है उनके पास, लेकिन ज़्यादातर ताई जी ना घर में रहती है। कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों को ना अपना घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता है ना। सज नहीं आती, वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन सज नहीं आती है बाहर। हाँ, इसलिए ताई जी ज़्यादातर यहीं रहती है। सर्दियों के टाइम पे जाती है, ठंडी में जानना तुम। हम्म, तो सर्दियों के टाइम पे ताई जी जाती है हल्द्वानी अपने नाती नतड़ों के साथ। और गर्मियों में यहाँ, तो गर्मियों के टाइम के लिए ना बहुत अच्छा है पहाड़ों में, है ना। ठंडी ठंडी हवा, ठंडो पानी। यहाँ पे ताई जी ने काफ़ी अच्छे अच्छे फूल लगाए हुए हैं घर के आगे। ये गुलाब के फूल हैं, गेंदा के फूल हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और बाकी ये ना सारे पुराने घर हैं, कुछ कुछ ये देखो टूट चुके हैं और इस तरह से पत्थर की छत वाले हैं। तो ये ऊपर विछाण वालों के ही, इनमें अब कोई नहीं रहता है, तो इसलिए इस तरह से टूट चुके हैं। लोगों के मतलब पुराने घर ना सभी के थे वैसे गाँव में, तो सब लोग अभी रिसाण में बस चुके हैं, कुछ कहीं बस चुके हैं। तो इस तरह से पुराने घर लगभग गांव में टूट चुके हैं। बाकी यहाँ पे ना दिया का भी भाड़ा लग चुका है और दिया ने उठा भी दिया। दिया तो चली गई है, अब हमारे सोल्टे रह गए हैं। तो चलिए जी, अभी ना हम लोगों ने भी उठा दिए सोल्टे, अब हम भी जाते हैं घर। इससे पहले जो स्वेटर लेके आई थी ना मैं भटका, वो भी काफी भारी हुआ और इस बार ये सोल्टी भी भारी हो गई। तो आज के दिन में दोनों बोझ ना भारी भारी वाले हो गए। चलिए जी, अभी ना घर भी पहुंच चुके हैं और बारिश ना जाते आते रुक गई। कुछ देर पहले ना बारिश का मौसम बना हुआ था, लेकिन अभी बारिश तो नहीं हुई। बादल तो हल्के फुल्के आए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई।